हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयाग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम आप लोगों के लिए सबसे डिमांडिंग टॉपिक लेकर आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए शॉर्ट फिक्शन का। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बुक्स में मिल जाते हैं, अदर रिसोर्सेज होते हैं, यूट्यूब वीडियो होती हैं, गूगल होते हैं, सबसे मिल जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे लिख सकते हैं एक अच्छे से अच्छा प्रश्न जो कि आपके लिटरेरी जनर पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लेते हैं, उनके आधार पे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आखिर देखिए पहली चीज़ होता है कि पहले नॉवेला ये सब चीज़ें भी पूछ ली जाती थी, लेकिन इस बार आपको सिर्फ शॉर्ट स्टोरी प्रिपेयर करनी है, स्पेशली फॉर माइनर्स, जिनका माइनर है उनके लिए। तो यहाँ पर फोकस इस बात का करना है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस की मांग है, कैसे डिमांड कर रहा है, तो उसी के आधार पे हम लोग चलेंगे। और ये जो फिक्शन वाला जो लिटरेरी जनर के क्वेश्चंस होंगे, आई होप कि मैं इसे पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से कराने की, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। तो आज हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट स्टोरी है क्या आखिरकार। हम जानते हैं कि हम शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं, माइनर वालों के लिए स्पेशली सब्जेक्ट है इस बार बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन ये है क्या शॉर्ट स्टोरी जानना चाहते हैं। और बहुत डाउट काफ़ी रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर शॉर्ट स्टोरी की बात आती है तो बच्चे जो जाते हैं एग्ज़ाम में लिखने, तो वो सिर्फ स्टोरीज़ की यही लिख देते हैं उसके बारे में कि उसकी लेंथ कितनी होती है, क्या रेंज रहती है उसकी, बस इतना ही हो जाता है। लेकिन इसके अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें तो अच्छे से समझ में आता है, निकल कर आती है बात कि आखिर शॉर्ट स्टोरी है क्या, क्या सिर्फ पन्नों पे लिखी रह जाने वाली एक छोटी कविता होती है। तो सारी डिटेल्स में बताएंगे, और ये भी बताएंगे क्या लिखित में ही होती है या ओरल ट्रेडिशंस भी होते हैं इसके। कुछ आप लोग कहानियाँ सुनते होंगे, तो पूरी डिटेल में आइए जानकारी करते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, पहले हम आप लोगों को पूरा रीड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कैन यूजुअली बी रीड इन अ सिंगल सिटिंग and focuses on a single event or sequence of related events with the aim of evoking a single effect or mood. Short stories are one of the most ancient forms of literature and have existed in forms of legends, mythic tales, folk tales, fairy tales, fables, and anecdotes in various ancient communities across the world. Although some these stories were written down, the majority were handed down by oral traditions. The early 19th century welcomed the modern day short story. While there is no maximum length to a short story, the average short story ranges between 1000 to 7500 words, with some outliers reaching 10,000 और 15,000 वर्ड्स। अब इसको एक एक लाइन का हम आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट बताते हैं। ये इतना ही लिख देंगे आप, काफ़ी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे पूरे अच्छे से समझाने की, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आप लोग इसको रट कर जाइए कैसे भी जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन कर आएगा कि व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी। आइए देखते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। तो जो आप लोगों का शॉर्ट स्टोरी है वो एक कार्य है, गद्य का कार्य है, अर्थात वो एक गद्य का रूप है शॉर्ट स्टोरी, जिसको आप एज ए स्टोरी पढ़ते हो। लेकिन वो स्टोरी कैसी रहती है, वो शॉर्ट में रहती है, जिसको आप शॉर्ट में पढ़ते हो। और आगे देखिए, दैट कैन यूजुअली बी रीड इन अ सिंगल सिटिंग एंड फोकसेस ऑन अ सिंगल इवेंट। इस पे देखना है ध्यान कि दैट कैन यूजुअली बी रीड, तो ये प्रायः पढ़ी जा सकती है, ये पढ़ी जा सकती है इन अ सिंगल सिटिंग, एक जगह बैठकर। ध्यान देना, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, शॉर्ट शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। हमने कहा शॉर्ट स्टोरी, तो एक ही जगह बैठ के पढ़ी जा सकती है, इतनी छोटी होती है कि आप एक टाइम में पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको कोई ए टाइम नहीं निकालना होता है, बी टाइम नहीं निकालना होता है, या आपको डेज डिवाइड नहीं करने पड़ते हैं कि शायद एक नॉवेल की तरह हो जो आप पढ़ लो। नॉवेल अलग होता है बहुत, ठीक है, एलोबरेट उसका पार्ट होता है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे उसके तरीके भी अलग होते हैं कहने के। आगे देखते हैं, एंड फोकसेस ऑन अ सिंगल इवेंट, और ये फोकस करता है एक एकाकी घटना पे, एक ऐसी घटना जो एक ही समय में घटित हुई हो, एकाकी घटना पे फोकस करता है। ठीक है, इसके बाद है ऑन अ सिंगल इफेक्ट और मूड, और एक ऐसे मूड, एक ऐसा भाव प्रकट करता है, सॉरी यहाँ पे है कि सिंगल इवेंट पे और सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड इवेंट्स, और जो इससे संबंधित घटनाएं होती हैं उन पर फोकस करता है। इसके बाद है
विद द एम ऑफ इवोकिंग अ सिंगल इफेक्ट और मूड। तो कह रहे हैं विद द एम ऑफ इवोकिंग, तो इस भाव को जागृत करते हुए कि यहां पर प्रभाव एक ही एकाकी प्रभाव रहेगा और इसका जो आपका भाव है वो भी इस कहानी में एकाकी रहेगा, जो कि शॉर्ट स्टोरी आप अपने यहां पर जो कोई शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ते हो वहां पर भाव एक रहता है, एक वहां पर प्रभाव रहता है, और क्योंकि वे एक ही वे में पढ़ी जाती है, कोई आपको यहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते जैसे नॉवेल्स में होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप जैसा कि मैंने कहा पहले ही कि एक ही स्थान पे बैठ के आराम से पढ़ी जा सकती है, इस वजह से शॉर्ट स्टोरी आपका एक ही इफेक्ट है वो छोड़ती है, एक ही प्रभाव आपका छोड़ती है और एक ही यहाँ पर जो भाव है वो प्रकट करती है। अगला है, शॉर्ट स्टोरीज आर वन ऑफ द मोस्ट एंसेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। जो शॉर्ट स्टोरी है वो आपका जो प्राचीन रूप है, साहित्य का जो प्राचीन रूप है उन सब में एक होता है, ठीक है। एंड हैव एग्जिस्टेड इन फॉर्म्स ऑफ लीजेंड्स, और ये अस्तित्व में आया है, और ये अस्तित्व में आया है किसके रूप में? पौराणिक कथाओं के रूप में। लीजेंड्स पौराणिक कथाओं, फॉर्म्स तो पौराणिक कथाओं के रूप में आया है, मैथिक टेल्स, और जो प्राचीन कहानियां हैं उनके रूप में आया है, फोक टेल्स, जो आप लोगों की लघु कथाएं हैं उनके रूप में आया है, फेरी टेल्स जो परियों की कहानी होती है उनके रूप में आया है, फेबल्स, फेबल्स वो होते हैं जैसे कि वहाँ पे कैरेक्टर्स एनिमल्स के होते हैं, ठीक है। तो फेबल्स ऐसी स्टोरीज जहाँ पे एनिमल्स के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो आपका फेबल्स कहलाता है। फेबल्स एंड एनेक्डोट्स, ठीक है, जो किस्से होते हैं, जो कहानी किस्से सुनते हैं, कहीं पे कोई किस्सा हो गया तो उसके बारे में। इन वेरियस एंसेंट कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये जो हैं ये पढ़ी जाती हैं इन वेरियस एंसेंट कम्युनिटीज, प्राचीन जो आप लोगों के कम्युनिटीज़ हैं, जो कि आपकी बटी हुई हैं कम्युनिटीज़ अलग अलग समुदायों की। तो जो समुदाय हैं अलग अलग समुदायों में, फिर चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो, ये मैटर नहीं करता है, और अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार में पढ़ी जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। चीज़ें बेहतर तभी बनती हैं जब आप उन्हें बेहतरीन बनाना जान जाते हो, फिर वो मामला हिंदी का हो अंग्रेजी का हो, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार पढ़ने की आदत डालिए, मज़ा आएगा पढ़ने में, सिर्फ रट्टा मार से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अगला है कि ऑल्दो सम दीज स्टोरीज वर रिटन डाउन विद द मेजॉरिटी वर हैंडेड डाउन बाय ओरल ट्रेडिशंस। यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हुई है, यहाँ पे कॉमा लगेगा, देखिएगा। ऑल्दो सम दीज स्टोरीज वर रिटन डाउन, यद्यपि ये कहानियाँ लिखी गई हैं, द मेजोरिटी वर हैंडेड डाउन बाय ओरल ट्रेडिशंस, और जो अधिक कहानियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहानियां वो स्थानांतरित की गई हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित की गई हैं। आप लोग अपने बाबा दादी से कहानियां सुनते होंगे, नाना नानी से कहानियां, तो ओरल ट्रेडिशन की बात हो रही है। फोकस करिएगा वर्ड्स पे, क्योंकि वर्ड्स से ही आपके सेंटेंस क्रिएट करते हैं और सेंटेंस ही आपके पूरा पैसेज क्रिएट कर देता है। छोटी बात का महत्व अपना बहुत होता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशन मतलब जो आप लोगों की कहानियाँ होती हैं जो कि बोल कर कही जाती हैं, तो उनके माध्यम से जो हम लोग सुनते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनको सुना करते हैं। फिर है द अर्ली 19th century welcomed the modern day short story. While there is no maximum length to a short story, the average short story ranges between 1000 to 7500 words, ठीक है। अभी यहाँ तक ठीक है। द अर्ली 19th century वेलकम द मॉडर्न डे शॉर्ट स्टोरी। तो जो प्रारंभ की जो 19वीं शताब्दी, यानी कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये जो आप लोगों की शॉर्ट स्टोरी है, मॉडर्न डे की जो शॉर्ट स्टोरी, जो आधुनिक जो आप लोगों की शॉर्ट स्टोरी है, इसका इस 19th सेंचुरी ने वेलकम किया। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि 19th सेंचुरी में आप लोगों की आधुनिक जो लघु कथाएं हैं उनका उदय हुआ। While there is no maximum length to a short story, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आप क्वेश्चन में करके आ जाते हो, कि सबसे बड़ा डाउट रहता है कि शॉर्ट स्टोरी तो पढ़ते हैं, और आप मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने गूगल पे जरूर सर्च किया होगा कि लेंथ शॉर्ट स्टोरी की क्या होती है, नॉवेल की लेंथ क्या होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हर जगह अलग अलग मिलता है, हर बुक का अपना एक आधार होता है इस बात को कहने का, क्योंकि
वो विद्वान जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी होती हैं तो वो अपने एक व्यू पर बता देते हैं कि कितनी रेंज होनी चाहिए एक शॉर्ट स्टोरी की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे थे, while there is maximum length to a short story the average while there is no maximum length, तो यहाँ पे कोई लेंथ नहीं होती शॉर्ट स्टोरी की कितनी लंबाई होगी। यहाँ पे चीज़ें अप्रॉक्स में आती हैं, आपको सिर्फ एक अनुमान के तौर पे बताई जाती है कि क्या होगा। ठीक है, स्टोरी द एवरेज शॉर्ट स्टोरी रेंजेस बिटवीन 1000 7500 वर्ड्स। तो जो एक एवरेज लेते हैं जब हम शॉर्ट स्टोरी का कि कितने लंबी शॉर्ट स्टोरी होती है, तो 1000 शब्दों से अगर देखा जाए तो 7500 शब्दों तक वो कंटेन करता है। ठीक है, विद सम आउटलेयर रीचिंग्स 10,000 और 15,000 वर्ड्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट स्टोरीज तो वैसे 1000 से लेकर के 7500 शब्दों की तो होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो 10,000 से 15,000 शब्दों की भी हो जाती है। ठीक है, तो एक जनरली ये बात होती है। तो हर एक जो जितने भी विद्वान होते हैं उनके अपने विचार होते हैं, उसी आधार पे जैसे पुस्तक जो स्टोरीज उन्होंने पढ़ी होती हैं उसी आधार पे अप्रॉक्स करके बता देते हैं चीज़ों को। फिलहाल आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि आप लोग इसके लिए ना जाने कितने रिसोर्सेज सर्च कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को एक सजेशन बहुत बड़ा देना चाहता हूँ। सजेशन ये है फ्रेंड्स कि आप लोगों को गाइड नहीं खरीदनी है इसके लिए। अगर आप लोग गाइड खरीदेंगे तो समझ लीजिए आप लोग अपने पैसे फूंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, गाइड बिल्कुल भी आपको गाइड नहीं करेगी, पैटर्न अलग हो चुका है। अब आप अपने मन से कितना लिखते हो ये वहाँ पे बताया जाएगा। आपके सिलेबस में इस लाइन को बहुत ही डीपली डिस्क्राइब किया गया है कि इस बार टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे और आपको टू द पॉइंट आंसर देना पड़ेगा। जरा सी भी आनाकानी क्वेश्चन में दिखी नंबर आपके कटे। मार्किंग टफ होगी, ये बात क्लियर है, स्पेशली फॉर इंग्लिश। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपको टॉपिक तो क्लियर कर दिया है, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं कि अभी शॉर्ट स्टोरी पढ़े, हम एलिमेंट्स पे आएंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, और भी अच्छा बताएंगे। एक एलिमेंट रोज क्लियर करेंगे क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, लगभग आप लोगों के पास टाइम है 15 से 10 दिन का, तो हम क्लियर कर देंगे तब तक। डोंट वरी, हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, अगर यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए LU BHU यानी आपको पता है पूरा CUCT लागू हो चुका है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप लोग तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं पूरी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, ये तो आपका सेमेस्टर था, लेकिन हम एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम आप लोग क्लियर। सेमेस्टर वाले ध्यान दें, हमारे साथ बने रहिएगा। आप पूरी कोशिश करेंगे जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्लियर करने की, आपको कहीं और नहीं भागना पड़ेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए जो हेल्पफुल रहेगा, और थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियोस भी हम डालते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि काफ़ी टफ इस बार लग रहा है कि क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं। बच्चे अपने मन से कैसे कर सकते हैं, स्पेशली उनके लिए जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश उनके लिए काफ़ी टफ रहेगी। शॉर्ट स्टोरीज़ की काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं, वरना क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं बचा है, इस वजह से उसको हम कवर नहीं कर सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ को, वरना मैं पहले से उठा लेता तो बेटर रहता, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा है। तो फिलहाल आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए, जो आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और पूरा आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करा देंगे शॉर्ट स्टोरी के लिटरेरी जनरल का। ठीक है, हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।